ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। बिन मांगे उसे मोती मिलते, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है। ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। दुआएं बनकर जग की सेवा, हार गले का बन जाए। उनकी तपस्या ताज बनकर जग में शान और आन बढ़ाए। त्याग तभी फिर राज बनकर, त्याग तभी फिर राज बनकर सुख आनंद लुटाता है। ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा की सभी आशाओं के दीपक राज ऋषि बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन के आधार से संसार में फैलाने वाले, प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहने वाले, कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान खिले रहने वाले प्यारे शिव बाबा के विशेष बाबा के इस म्यूज़ियम के आप सभी विशेष मूर्तियाँ संसार को चैलेंज देने वाले और विशेष धर्म आत्माओं को भी चैलेंज देने वाले ऐसे प्यारे शिव बाबा के जो आप सभी चेतन आशाओं के दीपक विशेष इस युगल भट्टी में आप सभी पधारे हैं। आप सबका विशेष पुरुषार्थ जो प्यारे बाबा ने हम सबको दिया है और उस पुरुषार्थ को करते हुए अपनी प्रवृत्तियों को संभालते हुए उस प्रवृत्ति में रहते हुए भी प्रवृत्ति से उपराम रह करके एक प्यारे बाबा की लगन में मगन रहने वाले, बाप को प्रत्यक्षता का स्वरूप देने वाले आप सभी
युगल विशेष यहाँ पर पधारे हैं। आप सबके ऊपर भगवान को विशेष नाज है कि आप भगवान की जो चैलेंज है उस चैलेंज को कैसे इस संसार में प्रत्यक्ष करना है वो अपने प्रैक्टिकल जीवन से आप सभी कर रहे हैं। आप सबको देख करके भगवान को भी, बाबा को भी गर्व होता है और बाबा भी कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह। तो भगवान आपके वाह वाह के गुण गाते हैं, तो आप भी अपनी वाह वाह के गुण गाते हैं, उतना ही गाते हैं जितना बाबा गाता है। तो बाबा तो गुण गाते ही हैं और भगवान को नाज भी है कि यही मेरे बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाबा के आप सभी चेतन मॉडल हो, जो मॉडल बनकर के इस संसार को एक सुंदर स्वर्गमय मॉडल बनाने के लिए आप सभी निमित्त बने हुए हो। प्यारे बाबा ने आप सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी विशेष दी है। वैसे तो बाबा ने अपने सभी बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी दी है। जो बाबा के बच्चे हैं वो बाबा के हर एक बच्चा जिम्मेवार है, लेकिन आप विशेष जिम्मेवार हो, क्योंकि जो असंभव कार्य था, जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी जो कहते थे कि आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, घर गृहस्थ में रह कर के पवित्र नहीं रह सकते, वो आप सबने उस चैलेंज को प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। तो प्यारे बाबा को आपके ऊपर बहुत नाज है। आज भी बाबा वतन में आपको देख रहा हूँगा कि मेरे सारे इतने सारे बाबा के मॉडल यहाँ पर बैठे हैं। तो आप सभी बाबा के म्यूज़ियम के चेतन क्या हो, मूर्तियाँ। तो आप एक एक मूर्ति के ऊपर बाबा को बहुत 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 नाज है और इसी स्वमान में आप सदा चलते रहेंगे। तो जो बाबा की आशाएं आगे के लिए हैं, उन आशाओं को भी हम सभी पूर्ण कर सकेंगे, क्योंकि जितना स्वमान होता है उतना ही प्रैक्टिकल में कर्म होता है। स्वमान कम है तो प्रैक्टिकल भी कम होता है, क्योंकि नशा ही हमें पुरुषार्थ कराता है। तो ये जितना नशा होगा उतना हम प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को स्वमान की स्मृति दिलाते रहते हैं, और स्मृति बाबा इसीलिए दिलाते हैं कि हम उसी नशे में रहें और उसी नशे के आधार से जो आगे का कार्य बाबा का रहा हुआ है उस कार्य को हम सभी पूर्ण कर सके। तो विशेष आप सभी युगलों की आज
विशेष भट्टी है, जिसमें आज हमको टॉपिक दिया गया पूज्य और पूर्वज। तो पूज्य और पूर्वज का स्वमान हमें सदा स्मृति में रखना है कि हम ही पूज्य देवता थे और हम ही क्या हैं, पूर्वज हैं। क्योंकि हम सभी कल्प वृक्ष के कहाँ बैठे हुए हैं, तने में बैठे हैं। हम फाउंडेशन है, कल्प वृक्ष का हम फाउंडेशन हैं और कल्प वृक्ष के तने में बैठे हुए हैं। तो कल्प वृक्ष का फाउंडेशन हम हैं, तो ये फाउंडेशन की हमें सदा स्मृति रखनी है कि हम ही पूज्य थे और हम ही इस कल्प वृक्ष के पूर्वज हैं। तो पूर्वजों की जिम्मेवारी क्या होती है? जो पूर्वज होते हैं उनकी जिम्मेवारी क्या होती है? कि सभी आत्माओं को हर प्रकार से भरपूर करना, ये पूर्वजों की जिम्मेवारी होती है। तो प्यारे बाबा ने हमें कहा जो पूर्वज है वो ही पूज्य बनेंगे। अगर पूर्वज नहीं है तो पूज्य नहीं बन सकते। तो पूर्वज ही पूज्य और पूज्य ही पूर्वज बनते हैं। ये बाबा ने हमको सारे कल्प की स्मृति दिलाई है। तो हम पूर्वजों का कार्य क्या है? जैसे लौकिक घर के अंदर भी जो बड़े होते हैं तो उनकी जिम्मेवारी क्या होती है? अपने परिवार को, अपने घर को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी बड़ों की होती है और वो जिम्मेवार होते हैं। तो ऐसे ही हम पूर्वज आत्माएं भी क्या है, जिम्मेवार हैं। और प्यारे बाबा ने हम सबके ऊपर कौन सी जिम्मेवारी रखी? बाबा ने हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, जिस जिम्मेवारी के आधार से हम अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा की जिम्मेवारी है कि हम इस पुरानी सृष्टि को क्या करेंगे, स्वर्ग बना करके ही छोड़ेंगे। और जो स्वर्ग के अंदर जो भी आत्माएं होंगी उन सभी आत्माओं को श्रेष्ठ बनाना, हर आत्मा को भरपूर करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि आज सभी आत्माएं जो हैं अभी क्या है, हर आत्मा अतृप्त है, उसमें कोई भी प्रकार की तृप्ति नहीं है। तो उन सब आत्माओं को तृप्त करना, जो मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, अशांत है, परेशान है, हैरान है, हाँ, उन सबको सुख शांति देना, चैन देना, हाँ, ये हमारा कर्तव्य है। देखो लौकिक में तो जो बड़े होते हैं वो लौकिक साधनों के आधार से उनको भरपूर करते हैं, लेकिन हमारा कोई लौकिक साधन नहीं है, हम अलौकिक है। तो हमें अलौकिकता के आधार से जो भी आत्माएं हैं, जो आत्माएं अब शक्तिहीन हो गई हैं, उन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना ये हमारा कर्तव्य है। तो हम उन आत्माओं को शक्तिशाली कैसे बनाएं? जो बाबा ने हम सबको ये जिम्मेवारी दी है कि एक एक आत्मा को हमें भरपूर करना है, एक एक आत्मा को हमें शक्तिशाली बनाना है। तो एक एक आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक एक आत्मा शक्तिशाली कैसे बनेगी? हम कोई एक एक आत्मा के पास नहीं पहुँचेंगे। जो भी हमारे संपर्क संबंध में आती हैं उन आत्माओं को भी हमें बहुत प्यार स्नेह से उन आत्माओं को हर प्रकार से हमें भरपूर करना है। अपनी शक्तियों के आधार से उन आत्माओं को भरपूर करना है। और हमारे पास जितनी शक्तियाँ होंगी, हमारे पास जितनी गुण होंगे, उन गुणों और शक्तियों के आधार से हम सामने वाले को भरपूर कर सकेंगे। जैसे देखो वृक्ष होता है तो वृक्ष में जो बीज है, तो बीज को पानी देने से तो वृक्ष क्या रहता है, हरा भरा रहता है।
तो इसी प्रकार हम आत्माओं को विशेष, उन आत्माओं को हम भरपूर करेंगे तो क्या होगा, ये संसार रूपी वृक्ष भी क्या बन जाएगा, हरा भरा बन जाएगा। तो बाबा हम बच्चों को अभी हर आत्मा को क्या बनाना है, सुख शांति संपन्न बनाना है। हम सब कहते हैं कि भाई हम सुख शांति संपन्न राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो सुख शांति संपन्न राज्य कैसे स्थापन होगा? उसका सिर्फ कहने से सुख शांति संपन्न राज्य नहीं आ जाएगा। कहते तो बहुत लोग रहे, दुनिया में भी कहते रहे कि भाई राम राज्य लाना है, राम राज्य लाना है, और राम राज्य का स्वप्न बहुत लोगों ने देखा। लेकिन हमने क्या देखा, जितना राम राज्य करते रहे उतना और ही क्या होता गया, रावण राज्य बढ़ता गया, और ही रावण राज्य आगे बढ़ रहा है। तो राम राज्य लाने के लिए हम सबको क्या करना है? तो राम राज्य लाने के लिए प्यारे बाबा ने हम सभी आत्माओं के ऊपर जिम्मेवारी दी है। तो हम सब आत्माओं की जिम्मेवारी क्या है कि हम स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक हमारा स्व का परिवर्तन नहीं है तब तक हम विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो विश्व का परिवर्तन करने के लिए हमें अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है कि हमें स्व का परिवर्तन करना है। तो जब स्व का परिवर्तन होगा तब दूसरों का भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि 1 से 2 होते हैं, 2 से 3 होते हैं। तो पहले हमें यही विधि अपनानी है कि पहले हमें स्व का कल्याण करना है, तब हम दूसरों का कर सकेंगे। अगर हम स्व का ही नहीं करेंगे तो दूसरों का कैसे होगा? जैसे बाबा ने कहा ना कि बच्चे पहले खुद को देखो, फिर हम दूसरों को दे सकेंगे। अगर हम खुद के ऊपर ही हमारा अटेंशन नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसे दे सकेंगे? तो इसीलिए पहले स्व परिवर्तन, जितना स्व का परिवर्तन होगा उस परिवर्तन का आधार अन्य आत्माओं पर पहुंचता है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसी सृष्टि बनती है ना, कि संकल्पों से सृष्टि बनती है। आज शिव बाबा जो सृष्टि की स्थापना कर रहा है उसमें क्या कर रहा है? हमारे संकल्पों से ही सृष्टि बन रही है ना, हमारी धारणाओं से सृष्टि बन रही है, हमारी पवित्रता से सृष्टि की स्थापना हो रही है। तो हमारे जो संकल्प हैं, अपने संकल्पों के ऊपर हमें विशेष अटेंशन देना है। हमारे संकल्प कितने श्रेष्ठ होने चाहिए, हम अपने संकल्पों के ऊपर विशेष अटेंशन दें। और संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने हम सबको सहज विधि जो सुनाई है, वो सहज विधि कौन सी है? संकल्प को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारी सहज ते सहज विधि है। बाबा ने हमको जो स्वमान और वरदान दिए, उन स्वमान और वरदानों की स्मृति ही हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएंगे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। हमारे सोच के अंदर क्या है? हमारे सोच के अंदर हमें जो स्वमान मिला हुआ है उसका ही अगर हमारा चिंतन चलता रहता है, मनन चलता रहता है, तो जो स्वमान के मनन और चिंतन से ही हमारी स्थिति बनती है। जब तक हमको स्वमान की स्मृति नहीं है तो हमारी स्थिति नहीं बनेगी। आप रोज मुरली के अंदर देखते हैं, बाबा की मुरली हम सब सुनते हैं, तो बाबा की मुरली के बाद मुरली में वरदान आता है और स्वमान आता है। तो वरदान क्यों दिया जाता है और स्वमान क्यों दिया जाता है? वरदान भी मिलता है और स्वमान भी मिलता है। देखो, हमको रोज स्वमान मिल रहा है और हमको रोज वरदान मिल रहा है। भक्ति के अंदर भक्तों को एक वरदान प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, हैं? कितनी मेहनत, कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, तो जाके एक वरदान प्राप्त होता था। और वो वरदान भी
उसी समय यूज़ नहीं, वो वरदान भी संभाल के रखते थे कि भाई जब वो वरदान आवश्यकता होगी उस समय पर उस वरदान को यूज़ करेंगे। लेकिन बाबा हम बच्चों को रोज़ वरदान देता है। तो जो रोज़ वरदान हमको देता है उस वरदान को हमें संभालना तो है। संभालना माना ये नहीं है कि उठा करके बुद्धि रूपी तिजोरी में रख देना है, तिजोरी में रखना नहीं है। रखना माना संभालना नहीं है, संभालना माना स्मृति में लाना। जैसे देखो हमारे पास धन है, संपत्ति है, अगर हम उसको तिजोरी में रख देते हैं तो तिजोरी में रखने से खुशी नहीं होती है। होती है? तिजोरी में रखने से खुशी होती है? नहीं होगी ना। आज तिजोरी में हम 5 लाख रुपया रखे तो हमको खुशी होगी? भाई मेरी तिजोरी में 5 लाख रुपया रखा है, खुशी होगी? नहीं होगी। और चिंता होगी है कि भाई मेरी तिजोरी से कोई निकाल ना ले। अगर वही 5 लाख रुपया आप सबने कोई श्रेष्ठ चीज़ में यूज़ कर लिया, मान लो कोई गाड़ी ले ली या कुछ साधन ले लिया या उसको यूज़ कर लिया, तो यूज़ करने से क्या होगी? उसकी खुशी बढ़ती है। आपने गाड़ी खरीदी तो आपको क्या होगा? खुद को भी खुशी होगी और उस खुशी को दूसरों में भी आप बांटेंगे कि भाई देखो हमने ये खरीदी है। वो छिपाएंगे और वो दिखाएंगे। यूज़ करने से दिखाएंगे। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहता है कि जो हमको रोज़ वरदान मिलते हैं उन वरदानों को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन के अंदर यूज़ करें। जो स्वमान मिलता है उसको हम यूज़ करें। स्वमान को यूज़ करने से हमारा पुरुषार्थ सहज होता है। जैसे देखो पहले के ज़माने में किसी के पास कोई भी कार्य कराने के लिए उनको स्वमान दिया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता है कि आप ये हो। जैसे कोई क्षत्रिय होता है, लड़ाई के मैदान में जाता था तो उसको स्मृति दिलाई जाती थी कि भाई आप क्या हो। वो स्वमान की स्मृति दिलाते थे और स्वमान की स्मृति से उसके अंदर शक्ति आ जाती थी। तो इसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को जो रोज़ स्वमान देता है उस स्वमान की स्मृति से हम जितना स्वमान की स्मृति में रहेंगे उतना हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। और जितना शक्तिशाली हम आत्माएं बनेंगे उतना हमारा प्रैक्टिकल जीवन के अंदर हमें बहुत फर्क पड़ेगा। तो बाबा के जो स्वमान और वरदान जो हमको रोज़ मिलते हैं उन स्वमान और वरदान के ऊपर हमारा विशेष अटेंशन होना चाहिए। खाली मुरली में हमने सुन लिया, डायरी में नोट कर लिया। डायरी में नोट इसीलिए किया जाता है कि बार बार उसकी हमें स्मृति रहे। तो स्वमान की स्मृति ही हमें पुरुषार्थ कराती है। तो उस पुरुषार्थ को अगर हमें सहज करना है तो हम अपने स्वमान की स्मृति में रहे, वरदान की स्मृति में रहे। भगवान हम बच्चों को वरदान बांटने के लिए आया है, वरदान देने के लिए आया है, वरदानों से हमको पाल रहा है। ये भगवान की हम सबके लिए गिफ्ट है और इस गिफ्ट को हम जितना अच्छी तरह से संभालेंगे और संभाल करके अपने जीवन में हम यूज़ करेंगे तो क्या होंगी? हमें खुशी होगी और वही खुशी हमको पुरुषार्थ कराती है। देखो पुरुषार्थ को सहज करने के लिए हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए। तो खुशी जितनी होगी उतना पुरुषार्थ सहज होगा। अगर खुशी नहीं होगी तो पुरुषार्थ मुश्किल होगा। कहते हैं ना जीवन के अंदर क्या चाहिए? खुशी चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए। और जितना उमंग और उत्साह होता है उतना हर कार्य सहज हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सहज हो जाता है। तो उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो, क्योंकि बाबा ने हम सबको उमंग उत्साह के क्या दिए हैं? पंख है। तो पंख के द्वारा आत्मा उड़ती है।
तो हम सब भी उमंग उत्साह के पंखों में क्या रहे, सदा उड़ते रहे। तो उमंग उत्साह कभी भी कम ना हो, और उमंग उत्साह कम ना हो उसके लिए हमें वरदानों की और स्वमान की स्मृति रहे, तो हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहेगा। रोज बाबा एक ना एक वरदान हमको देता है, स्वमान देता है, तो वो बार बार हम जितना उसकी स्मृति रखेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएंगी, और जितना खुशी बढ़ेगी उतना हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएंगे, और सहज पुरुषार्थ भी सहज होगा, और विशेष अन्य आत्माओं को भी हम बांट सकेंगे। कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बाबा रोज़ हमको खुशी की खुराक खिलाता है। इस खुशी की खुराक को खाते रहेंगे तो और कोई भी खुराक खाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रहेगी है? और खुराक खाने की आवश्यकता रहेगी? नहीं रहेगी। हाँ, बाकी खुशी की खुराक हम जितनी खाएंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें अपने जीवन को भी आगे बढ़ाना है। साथ साथ बाबा ने हम सबको जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी को भी हमें निभाते चलना है। बाबा ने हम सबको विशेष कौन सी जिम्मेवारी दी है? बाबा ने कहा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी हम आत्माओं के ऊपर है। मैंने पहले कहा ना कि आप सभी युगल हैं, तो बाबा के म्यूज़ियम के शो पीस है। तो म्यूज़ियम क्यों बनाया जाता है? शो पीस दिखाने के लिए कि भाई ऐसे आप भी अपने जीवन को बना सकते हैं, क्योंकि आज मनुष्य का जीवन बहुत हैरान है, परेशान है, दुखी है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं के ऊपर आपको भी क्या होना चाहिए? तरस आना चाहिए। जैसे बाबा हमारा कल्याणकारी है, रहम दिल है, तो हम आत्माओं को भी बाप समान क्या बनना है? कल्याणकारी बनना है, रहम दिल बनना है, हर आत्मा के ऊपर रहम करना है। देखो जो जिम्मेवार आत्माएं होती हैं, जो घर के बड़े होते हैं, उनकी जिम्मेवारी क्या होती है? पूरे घर को, फैमिली को सुचारू रूप से चलाने की। तो प्यारे बाबा ने भी हम सबको ये बेहद का परिवार दिया है। ये सारा विश्व क्या है? हमारा बेहद का परिवार है। हमारा एक बाप है और हम सभी उस बाप के बच्चे, सभी एक विश्व परिवार में हम सभी भाई भाई हैं। बाबा ने तो भाई बहन भी ख़त्म कर दिया, हम सभी क्या हैं? भाई भाई हैं। तो हम भाई भाई हम सब एक परिवार के हैं। तो अभी हमारा जो कर्तव्य है, जो भी आत्माएं हैं उन आत्माओं को हमें अब भरपूर करना है, उन आत्माओं को हमें दुख से छुड़ाना है, उन आत्माओं की परेशानी को हमें ख़त्म करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए बाबा ने हमें समय प्रति समय बाबा ने इशारा दिया कि सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए है। अभी सारे विश्व की आत्माओं के पास हम स्थूल रूप से तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम उन आत्माओं के पास पहुंच सकते हैं। तो बाबा ने हम सबको ये विधि बहुत सहज बताई हुई है कि जो भी विश्व की आत्माएं हैं उन सब विश्व की आत्माओं को आप सकाश दो। तो अपनी योग की ताकत से, अपने योग के बल से उन आत्माओं को सकाश देनी। तो सकाश देने का हम कार्य कर सकते हैं और उनका हमारा सकाश उन आत्माओं तक पहुंच सकता है। अभी बाबा की 4 दिन पहले की मुरली में था, बाबा ने साकार मुरली में सुनाया था कि घर बैठे बैठे भी बाबा का और बाबा के बच्चों का साक्षात्कार होगा। है आता ना, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा कि कैसे बाप इस ब्रह्मा बाबा के द्वारा कार्य कर रहा है। ये कईयों को साक्षात्कार हुआ भी और होगा भी। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा के द्वारा साक्षात्कार हो रहा है सबको हुआ, ऐसे तुम बच्चों के द्वारा भी सभी आत्माओं को साक्षात्कार
होना चाहिए। तो साक्षात्कार कराने के लिए हमें क्या करना होगा? है साक्षात्कार कौन करा सकेगा? हमें अपनी स्थिति को ऐसा बनाना होगा। जब हम अपनी स्थिति को ऐसी पावरफुल बनाएंगे, सीधे शब्दों में कहें कि जब हम मूर्ति बनेंगे तो मूर्ति क्या करती है? साक्षात्कार कराती है। मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे जब हम मूर्ति बन जाएंगे तब हम बाबा का साक्षात्कार करा सके, और साक्षात्कार कराएंगे तब ही सेवा होगी। सब आत्माओं के पास हम साकार रूप में नहीं पहुंच पाएंगे, हम सूक्ष्म रूप में उन आत्माओं के पास हमें पहुंचना है। हम जैसे कहलाते हैं कि हम विश्व सेवाधारी हैं, तो विश्व सेवाधारी हम अपने शहर में बैठकर सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार में बैठकर सेवा कर रहे हैं, अपने घर में बैठकर सेवा कर रहे हैं, तो विश्व सेवाधारी कैसे कहलाएंगे? कहला सकेंगे? विश्व सेवाधारी हम मनसा सेवा से, विश्व सेवाधारी हम अपनी मनसा की शक्ति से सारी विश्व की आत्माओं को हम सकाश दे सकते। अपनी जीवन की धारणाओं से हम सारी सृष्टि को सकाश दे सकते। आप सोचो, भगवान अब स्वर्ग बनाने के लिए आया है, तो बाबा स्वर्ग कैसे बना रहा है? सारी दुनिया तो कितनी तमो प्रधान है, लेकिन उस तमो प्रधान दुनिया में से प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को कितनों को चुना, और बाबा के कितने थोड़े बच्चे हैं, और इतने थोड़े बच्चों के संकल्प से, इतने थोड़े बच्चों की धारणाओं से, इतने थोड़े बच्चों की पवित्रता से ही सारी सृष्टि स्वर्ग बनेगी। आप सबकी, हम सबकी पवित्रता से, धारणा से ही सृष्टि बनेगी। तो बाबा ने ये गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए हम सबको बाबा ने जिम्मेवारी दी है। तो हर एक आत्मा अपने को क्या समझे कि मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। तो जिम्मेवार समझने से तो क्या होगा? अपनी उस जिम्मेवारी को हम प्रैक्टिकल जीवन में ला सकेंगे। ऐसे नहीं कि बाबा की जिम्मेवारी है, ऐसे नहीं कि बड़ों की जिम्मेवारी है, ऐसे नहीं सेंटर वालों की जिम्मेवारी है या दीदियों की जिम्मेवारी, नहीं, हम एक एक आत्मा क्या है? जिम्मेवार है। तो हम बाबा के एक एक बच्चे जिम्मेवार हैं। जब हम संगम पर इस जिम्मेवारी को जीवन में धारण करेंगे तब हमें कौन सा ताज मिलेगा? 2 ताज है ना। बाबा हम बच्चों को क्या बनाता है? पूज्य। तो पूज्य में कौन से ताज हैं? जब हम पूज्य बनते हैं तो हमें डबल ताज मिलता है। एक रतन जड़ित ताज मिलता है, एक लाइट का ताज मिलता है। तो लाइट का ताज हमको हमारी पवित्रता की आधार से हमको मिलेगा। पवित्रता की जितनी धारणा हमारी होगी उतना हमको लाइट का ताज मिलेगा। और रतन जड़ित ताज जो मिलेगा वो किस आधार से मिलेगा? जितना हम बाबा की सेवा के जिम्मेवार बनेंगे, जितनी आत्माओं की हम सेवा करेंगे, उस सेवा के आधार से हमको रतन जड़ित ताज मिलेगा। तो बाबा की जो हम सबको ये जिम्मेवारियां मिली हैं, इस जिम्मेवारी को उठाते हुए हमको चलना है और हमें ही ये स्मृति में रहना है कि मैं ही पूज्य देवता थे। देखो बाबा ने हम बच्चों को जब अपना बनाया, हमने जब ज्ञान लिया तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया? लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य हमें क्या दिया? जीवन का लक्ष्य हमें ये दिया गया कि आप क्या बनने वाले हो? देवता बनने। लक्ष्य दिया कि लक्ष्मी नारायण बनना है। मिला ना लक्ष्य? और आज हम सब इस लक्ष्य को स्मृति में रखते हैं और कहते भी हैं कि भाई
हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, हमारा लक्ष्य है देवता बनना। सिर्फ कहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य की कितनी स्मृति है? हमें सदा ये स्मृति रहती है कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, नंबर 1 में आना है, मुझे देवता बनना है। तो जितनी हमें अपने लक्ष्य की स्मृति रहेगी, उतना हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। जब तक स्मृति नहीं रहेगी, तब तक हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो लक्ष्य को स्मृति में रखना है, और जब स्मृति को पक्का करेंगे तब हम उस तक पहुंच सकेंगे। मान लो कहीं यात्रा पर जाना होता है, तो यात्रा स्टार्ट कर देते हैं, चलते हैं, लेकिन पहुंचते हैं, स्टार्ट की है तो पहुंचेंगे ना। तो हम सब ने भी ये अपनी जीवन की यात्रा स्टार्ट की है, और हमने जो लक्ष्य लिया है, इस लक्ष्य को लेकर के हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो उस मंजिल पर पहुंचने का हमारा सबका ये पुरुषार्थ है। लेकिन मंजिल को अगर बीच में छोड़ देंगे तो मंजिल पर पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमको सदैव अपनी लक्ष्य की स्मृति रहनी चाहिए। जितनी लक्ष्य की स्मृति रहेंगी तो उस लक्ष्य पर भी हम पहुंचेंगे। जब तक स्मृति नहीं रहेगी तो उस पर पहुंच नहीं पाएंगे। प्यारे ब्रह्मा बाबा को हमेशा अपना लक्ष्य याद रहता था। आप सबने मुरलियों में सुना होगा, बाबा को क्या याद रहता था? मैं नारायण बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा, मैं ये बनूंगा। तो बाबा सदैव लक्ष्य सामने रखते। हमारा लक्ष्य रहता है, हाँ सोच लिया कि लक्ष्मी नारायण हमको बनना है, लेकिन स्मृति कितनी रहती है? स्वर्ग की स्मृति कितनी रहती है? लक्ष्य की स्मृति कितनी रहती है? पूज्य आत्मा हो स्मृति कैसी कितनी रहती है? पूर्वज आत्मा हो स्मृति कितनी रहती है? जब स्मृति रहेगी तो प्रैक्टिकल में होगा। जब तक स्मृति नहीं रहेगी तो प्रैक्टिकल में क्या हो जाता है? अंतर पड़ जाता है। इसीलिए स्मृति को हम जितना पक्का करेंगे उतना हम प्रैक्टिकल कर सकेंगे। बाबा हम बच्चों को रोज मुरली में क्यों स्मृति दिलाता है? स्मृति दिलाने का कारण यही है कि बाबा हम बच्चों को उस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। तो इसीलिए हमको उस स्मृति को, अपनी स्मृति को टाइट करते चलना है। लक्ष्य को कभी भी भूलना नहीं है। और जब लक्ष्य भूलता है तो पुरुषार्थ भी क्या हो जाता है? ढीला। कई कहते हैं चलते चलते पुरुषार्थ थोड़ा ढीला हो गया। पहले शुरू में जब आए थे तो बहुत अच्छा लक्ष्य था, बहुत अच्छा पुरुषार्थ था, बहुत अच्छी अवस्था थी, लेकिन अभी थोड़ी ढीली हो गई। उसका कारण क्या होता है? ढीले होने का कारण क्या होता है? वही कारण होता है कि हमारी स्मृति कम हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, एक बार हमको मिल गया ना तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो निश्चिंत नहीं होना है, अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को हमें तीव्र रखना है। बाबा कहते हैं ना, तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो तीव्र पुरुषार्थ करना, खाली पुरुषार्थी नहीं, चल नहीं रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं बच्चे चलने का समय खत्म हो गया। अभी चलने के बाद दौड़ने का था, लेकिन अभी तो उड़ने का जमाना आ गया है। उड़ने का जमाना है ना। अभी कौन चलता है? आज तो सब उड़ते हैं, अभी कोई चलता है क्या? तो हमारा पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए? उड़ने का पुरुषार्थ होना है। आप सभी भट्टी में किस लिए आए? भाई हम भट्टी में आए हैं। तो भट्टी में किस लिए आते हैं? यही भट्टी में आते हैं कि जो थोड़ा बहुत चलते चलते ढीलापन आता है, अलबेलापन आता है, थोड़ी कमजोरी होती है, तो उसको फिर से क्या मिल जाए? वेग मिल जाए। हाँ, तो अपने पुरुषार्थ में
हमेशा अपने स्वमान की स्मृति में रहना है, वरदान की स्मृति में रहना है कि हम आत्माएं विशेष क्या थी जो बाबा ने हम सबको लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को सदैव स्मृति में रख कर के आगे चलते रहना है। तो चलते रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ कभी भी ढीला नहीं होगा और अपने पुरुषार्थ से ही हम औरों की सेवा भी कर सकेंगे। जब तक अपना पुरुषार्थ नहीं होता है तब तक हम औरों की सेवा भी नहीं कर सके। तो बाबा ने हम बच्चों को डबल काम दिया है, एक स्व की सेवा भी दी है, तो बाबा ने अन्य आत्माओं की भी सेवा दी है। तो हमको डबल सेवाधारी बनना है, हमारी प्राप्ति भी डबल है तो सेवाधारी भी हमको डबल बनना है। तो डबल सेवा करने के लिए हमें अपने स्वमान की स्मृति में रख कर के चलना है। मैं ही पूज्य आत्मा, मैं ही पूर्वज आत्मा, मुझ पूज्य आत्मा का कर्तव्य क्या है, मुझ पूर्वज आत्मा का कर्तव्य क्या है। मुझ पूर्वज आत्मा का कर्तव्य है हर आत्मा को हर रीति से भरपूर करना। तो हर आत्मा को हर रीति से भरपूर करने के लिए मुझे स्वयं को भरपूर करना होगा। जब मेरे पास होगा तो मैं दूसरों को दे सकूँगा, अगर मेरे पास ही नहीं होगा तो हम दूसरों को कैसे दे सकेंगे। तो अपने आप को सदा भरपूर रखना है। जितना अपने को भरपूर रखते जाएंगे उतना हम दूसरों को भी दे सकेंगे। अपने आप को भरपूर रखने के लिए हमें क्या करना है, वो मैंने आपको बताया कि अपने स्वमान की स्मृति में रह करके, वरदान की स्मृति अपने पास रख करके हम सदा अपने को भरपूर कर सकते हैं। क्योंकि बाबा के द्वारा हम बच्चों को अनेक प्रकार के खजाने मिले हुए। संगम पर बाबा हम बच्चों को अनेक खजानों से भरपूर करता है। देखो कितने खजाने बाबा ने दिए हैं। बाबा से हमको ज्ञान का खजाना मिला, योग का खजाना मिला, शक्तियों का खजाना मिला, गुणों का खजाना मिला है। ये सब खजाने किससे मिले? बाबा से मिले हैं। इन खजानों को हम जितना अपने पास जमा करते जाएंगे, और जमा करने की विधि है जो बाबा से मिले हुए खजाने हैं, उन खजानों को हम औरों को बांटते जाएं। तो जितना बांटेंगे उतना मिलेंगे। देवता बनना है तो देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देवता माना देने वाला है, लेने वाला देवता नहीं है, देने वाला देवता। तो हम सभी देवता बनने वाले हैं, इसलिए हमें औरों को क्या करना है? देना है। तो क्या देना है? जो बाबा से हम बच्चों को खजाने मिल रहे हैं, उन खजानों को हमें अपने पास जमा करना है, और जितना मेरे पास जमा होता जाएगा उतना हम औरों को भी बांटते जाएंगे। तो बाबा कहते जो बाबा से हम बच्चों को खजाने मिलते हैं, उन खजानों को जमा करते रहना है, लेकिन साथ साथ हमारा ये भी अटेंशन रहना चाहिए कि हमारा जो जमा किया हुआ है खजाना, कहीं लीकेज तो नहीं है। अगर कहीं लीकेज होगा तो क्या हो जाएगा? खजाना खाली हो जाएगा। तो लीकेज को भी ध्यान रखा। लीकेज क्या होता है? लीकेज क्या होती है? चलते चलते जो भी हम बच्चों को ज्ञान के खजाने, गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने मिले हैं, जिन खजानों को हम यूज़ करते करते लीकेज क्या आता है? जैसे हम दान करते हैं, देते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा करते करते सेवा का क्या आ जाता है? थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। आता है नहीं आता? मैं इतनी सेवा करता हूँ,
मैं इतना सेवाधारी हूँ, मैं इतना धारणा वाला हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो बाबा कहते हैं ना, ये क्या होता है? लीकेज है, खजानों की लीकेज है। हमने किया, हमने कैसे किया? करण करावनहार बाबा है। बाबा हम बच्चों से करा रहा है। हम क्या हैं? निमित्त हैं। हम निमित्त हैं। अपने को निमित्त समझेंगे, तो निर्माण बनेंगे। जब तक निमित्त नहीं समझेंगे तो निर्माण नहीं बन सकते। तो निमित्त भी समझना है और निमित्त होकर के हर कार्य करना है। और निमित्त होकर के हर कार्य करने से हम सदा हल्के रहेंगे, कभी बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ कब अनुभव होता है? जब हम स्वयं ये समझते कि मैंने ये कार्य किया, मैंने किया, मैं करता हूँ, तो बोझ लगता है। और मैं निमित्त हूँ। करण करावनहार बाबा है। बाबा मेरे द्वारा करा रहा है और मैं कर रहा हूँ। तो बाबा करा रहा है और मैं निमित्त हूँ। बाबा का मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ और बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। तो निमित्त समझ करके करने से हम सदा हल्के रहेंगे। आज हमारा अगस्त मास चल रहा है ना? दादी का मास है। तो दादी जी का स्लोगन क्या था? दादी जी का स्लोगन था ना, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। तो दादी ने इतना बड़ा कार्य किया। हमारी दादी क्या थी? सारी विश्व की दादी थी। इतने बड़े यज्ञ की दादी ने पालना की। बाबा ने यज्ञ रचा, लेकिन इतने बड़े यज्ञ की दादी ने पालना की। लेकिन पालना करते हुए भी दादी हमेशा क्या थी? हर एक अपने को समझती थी, मैं निमित्त हूँ, मैं कर रही हूँ नहीं, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। तो बाबा करा रहा है तो अपने को दादी ने निमित्त समझा। जो निमित्त होगा वो ही निर्माण होगा, और जो निर्माण होगा उसकी ही निर्मल वाणी होगी। अगर निर्माण नहीं है तो वाणी में क्या आएगा? अहम आएगा, अहंकार आएगा। तो अपने को निमित्त समझना है। हम निमित्त हैं तो निर्माणता आएगी, और जितनी निर्माणता आएगी उतनी हमारी निर्मल वाणी होगी, और जितनी निर्मल वाणी होगी उतनी हम औरों की सेवा सहज कर सकेंगे। तो दादी के हमें ये तीनों स्लोगन अपने जीवन में हमें प्रैक्टिकल में धारण करने हैं, क्योंकि दादी ने इतना बड़ा कार्य करते हुए भी कभी ये नहीं कहा कि मैं करती हूँ। दादी हमेशा कहती थी दादी करती है, बाबा करता है, बाबा कराने वाला है। तो हम सब भी बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चे हम सब के द्वारा बाबा कार्य करा रहा है। तो बाबा करा रहा है और हम सब बाबा के निमित्त सेवाधारी हैं। तो हम सब सेवाधारी हैं और हम सब सेवा कर रहे हैं। तो सेवा करने वाले क्या होंगे? निर्माण होंगे। तो दादी का ये स्लोगन आप सभी अपने साथ लेकर के जाना। वैसे तो आप सभी ये स्मृति में रखते ही होंगे, लेकिन विशेष आप सभी भट्टी में आए हैं और दादी के मास में आए हैं, इसलिए दादी का ये स्लोगन अपने साथ लेकर के जाना। ओम शांति।